जय हिंद। दोस्तों हम में से कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि पेंशन कितना मिल रहा है की तरफ ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते। दोस्तों, यह अब कभी भी परेशानी का कारण बन सकती है। हमें अपनी पेंशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम कितनी कुल पेंशन मिल रही है, इस बारे में तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अपने किसी दोस्त से पता कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और जितना हमें अधिकृत है उससे ज़्यादा पेंशन ले लेते हैं तो रिकवरी आ सकती है और फिर हमें अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे ही एक रिकवरी का केस कर्नाटक हाई कोर्ट में आया, जो कि वीर नारी द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं कि क्या है वह केस और क्या कहा कोर्ट ने। तो यह हम अब आ चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की साइट के ऊपर। 27 अक्टूबर को 2022 को जो उन्होंने फैसला दिया। और ये जो केस किया था विमला रामनाथ पवार, वाइफ ऑफ लेट वी पवार, जिनकी उम्र 73 साल है। आइए जानते हैं क्या रिट पिटिशन फाइल की। तो जो पेटिशनर जो विधवा हैं, जिनकी उम्र 73 साल है, अब इस कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रही हैं और कैनरा बैंक और सीपीपीसी के अगेंस्ट में, क्योंकि उन लोगों ने 6,40,329 रुपये की रिकवरी कर ली है। तो वीर नारी के जो हस्बैंड थे वो आरबी पवार, टेक्निकल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के नीचे काम करते थे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में, और वो 31/5/2002 को रिटायर हो गए। फरवरी 2019 तक आरवी पवार को पेंशन मिलती थी 38,604 बैंक ब्रांच से, लेकिन उसके बाद सेंट्रलाइज हो गई पेंशन, तो सीपीपीसी ने पेमेंट शुरू कर दिया। तो जैसे ही सीपीपीसी ने उनको पेमेंट शुरू कर दिया मार्च 2019 से, उनको 38,604 की बजाय 96,998 एक महीने का देना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको जो ज़्यादा पेमेंट हुई पेंशन की उसका अमाउंट आया 13,40,261 6 फरवरी 2021 तक। तो 6 फरवरी 2021 को हस्बैंड की डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद जो फैमिली पेंशन वीर नारी को मिलनी चाहिए उसको नहीं मिली। तो उन्होंने अपना केस फैमिली पेंशन और बैंक को रखा। तब उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड ने 13,40,261 रुपये ज़्यादा पेंशन ड्रॉ कर ली है। तो वीर नारी का जो बैंक में अकाउंट था उसमें 6,40,000 रुपये थे, जो कि सीपीपीसी या बैंक ने उसको उसकी परमिशन के, उसके इजाज़त के बगैर वापस ले लिया, यानी कि उसके खाते से खींच लिया। वीर नारी ने बहुत बार सीपीपीसी और बैंक को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई और उसके जो पैसे 6,40,000 है उनका भी कोई जवाब बैंक की तरफ से नहीं मिला। तो वीर नारी ने कहा कि इसकी वजह से मुझे जो मेडिकल बिल है और जो खाने पीने का जो दूसरे बिल है उनको मैं नहीं मीट कर पा रही और मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो बैंक ने ऑर्डर पास किया कि रिट पिटीशन जो है अलाउ कर रहा हूँ, और मैंडेमस बैंक को दिया कि जो पैसे उन्होंने रिकवर किए थे वो वापस उस पेटिशनर के, यानी कि वीर नारी के खाते में वापस जमा किए जाएं। कोर्ट ने आदेश दिया कि 6,40,000 या जो कुछ भी उसके वीर नारी के खाते में से निकाला गया है, 2 हफ्ते इस कॉपी के ऑर्डर मिलने के अंदर अंदर उस पैसे को वापस वीर नारी के खाते में वापस जमा करवा दिया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि बैंक 4,000 एक महीने का फैमिली पेंशन में से काट सकता है, जब तक कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो ज़्यादा पैसा था, वो बैंक रिकवर नहीं कर लेता।
दोस्तों, अक्सर हम ज़्यादा पेंशन या कम पेंशन का दोष सीपीपीसी या बैंक के ऊपर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं है, जो भी किया सीपीपीसी के क्लर्क ने या अफसर ने हमें इतनी पेंशन दी। लेकिन जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं, वीर नारी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर पेंशनर सही सही अपनी पेंशन लेता रहता तो ये केस कोर्ट में ना आता और वीर नारी को भी परेशानी ना झेलनी पड़ती। यहाँ यह भी देख लीजिए कि अगर वो पेंशनर ही जिंदा होता तो उसके ऊपर और भी फ्रॉड का केस भी बनता था। तो दोस्तों, आप अपनी पेंशन का पूरा ध्यान रखिए, कितनी मिलनी चाहिए उतनी ही लीजिए। अगर ज़्यादा या कम है तो उसका निवारण कीजिए। तो इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।